नमस्कार। आज हम देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। भारत युवा शक्ति वाला देश है, लेकिन जब पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में भटकते हैं तो यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक चिंता का विषय भी बन जाता है। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2017 से 18 में बेरोजगारी दर लगभग 6% थी। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण रोजगार पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। वर्ष 2022 से 23 में बेरोजगारी दर लगभग 4% रही, जबकि 2023 से 24 में यह घटकर 3% के करीब पहुंच गई। वर्ष 2025 में भी यह लगभग 3% के आसपास बनी रही। हालांकि ये आंकड़े सुधार का संकेत देते हैं, लेकिन आज भी लाखों युवा अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई शिक्षित युवाओं को विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार के नए अवसर पैदा करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि सरकार, शैक्षणिक संस्थान मिलकर काम करें तो बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बेरोजगारी के साथ साथ देश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं भी युवाओं की चिंता बढ़ा रही है। नीट और एसएससी, जीडी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद जब परीक्षा की निष्पक्षता पर संदेह होता है तो युवाओं का विश्वास व्यवस्था से उठने लगता है। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक केवल एक परीक्षा की समस्या नहीं बल्कि उनके सपनों और करियर पर सीधा हमला है। कई अभ्यर्थी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कोचिंग और पढ़ाई पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक का बेहतर उपयोग, कड़ी निगरानी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। देश के युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए ताकि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो सके और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।